दोस्तों, वीडियो के पहले पार्ट में आपने देखी जेईई मेंस 2025 के फर्स्ट सेशन के टॉपर्स की कहानियां। इस दूसरे पार्ट में हम जानेंगे बाकी टॉपर्स की कहानियां, उनकी रणनीति, उनकी वो खास टिप्स और ट्रिक्स जो उन्होंने इस्तेमाल की अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं ये वीडियो। अब महाराष्ट्र के कांदिवली में रहने वाले विशद जैन की कहानी सुनिए। उन्होंने भी जेईई मेंस 2025 में 100% स्कोर किया है। उन्होंने अपनी सफलता का राज शेयर करते हुए बताया कि उन्होंने लगातार 2 साल तक मेहनत की है। केमिस्ट्री के लिए खास तौर पर एनसीईआरटी की बुक्स पर भरोसा किया, जिससे बेसिक समझ काफी मजबूत हुई। उनकी सफलता में रेगुलर प्रैक्टिस और मजबूत रणनीति का अहम योगदान है। विशद कहते हैं कि उन्होंने मॉक टेस्ट को ही अपना मेंटर मान लिया था। जितने मॉक टेस्ट दे सकता था दिए। उनकी स्ट्रेटेजी थी हर मॉक टेस्ट से सीखो और अगले में बेहतर करो। विशद अब आईआईटी बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। एस्पिरेंट्स के लिए टिप्स के तौर पर वह कहते हैं कि मॉक टेस्ट को सीरियसली लें और सॉल्व करें, उसको एनालाइज करें, बेसिक्स क्लियर रखें, शॉर्टकट्स पर पूरी तरह निर्भर ना रहें, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें और डिसिप्लिन बनाए रखें। भोपाल के अर्णव सिंह ने जेईई मेंस में 100% स्कोर करके ऑल इंडिया रैंक हासिल की है। उनके इस सफर में अनुशासन और रेगुलरिटी सबसे बड़ी ताकत बने। अर्णव के पिता एक प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैथ्स के टीचर हैं। कई बार आर्थिक चुनौतियों के बावजूद परिवार ने अर्णव की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी। उनके पिता ने मीडिया से कहा कि मैंने हमेशा उसे समझाया कि कठिनाइयां केवल रास्ते को चुनौतीपूर्ण बनाती हैं, लेकिन लक्ष्य को नामुमकिन नहीं बनाती। आज उसकी मेहनत और अनुशासन ने हमें गर्व का एहसास कराया है। अर्णव ने बताया कि उन्होंने हमेशा कोशिश की कि एक भी दिन बिना पढ़ाई के न जाए। उनकी स्ट्रेटेजी रही कि कंसिस्टेंसी से ही परफेक्शन आता है। पिता मैथ्स के टीचर थे, इस वजह से कई बार उनके डाउट्स घर पर ही क्लियर हो जाते थे। वह रोजाना क्लास के बाद मिले होमवर्क को पूरी गंभीरता से कंप्लीट करते थे। इससे न सिर्फ प्रैक्टिस होती थी बल्कि डाउट्स भी क्लियर हो जाते थे। नए स्टूडेंट्स के लिए टिप्स के तौर पर वह कहते हैं कि रेगुलरिटी बनाए रखें, कोई भी दिन खाली न जाने दें, होमवर्क को पूरी गंभीरता से पूरा करें, पेरेंट्स और टीचर्स का मार्गदर्शन लेते रहें, ये आपके काम आता है। अब अहमदाबाद गुजरात के शिवेन विकास तोशनीवाल की कहानी। 100% स्कोर करने वालों में तो शिवेन विकास तोशनीवाल भी हैं। उनके पेरेंट्स कच्छ में डॉक्टर हैं। उन्होंने मामा मामी के साथ रहकर पढ़ाई की। उनके पास साफ स्ट्रेटेजी थी, रोज कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। शिवेन ने बताया कि उनका इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर कोई अकाउंट नहीं है, वह सिर्फ जीमेल यूज करते हैं। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखना जरूरी है, अपने समय का सदुपयोग करना और भी जरूरी है। उनकी स्ट्रेटेजी थी हर दिन घंटों का सही इस्तेमाल करो। उन्होंने छोटी क्लास से ही स्कूल ओलंपियाड्स में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था, जिससे मैथ्स में रुचि बढ़ी। शिवेन ने बताया कि वह रोज 4-5 घंटे पढ़ाई करते थे। वीकेंड्स में उस हफ्ते पढ़े गए टॉपिक्स को रिवाइज करते थे। एग्जाम से पहले आखिरी 2-3 महीनों में उन्होंने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए, पिछले साल के पेपर हल किए। इसके अलावा एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ी, केमिकल लेबोरेटरी मैनुअल्स भी पढ़े। उन्होंने सलाह दी कि जो छात्र मैथ्स और साइंस में रुचि रखते हैं उन्हें केवल सूत्र याद करने के बजाय कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए। रेगुलर प्रैक्टिस और डेडिकेशन से ही सफलता मिल सकती है। प्रतियोगिता से डरने के बजाय उसका साहस के साथ सामना करना चाहिए, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एस्पिरेंट्स के लिए टिप्स के तौर पर वह कहते हैं कि सोशल मीडिया से दूरी बनाकर रखें, अपना फोकस डाइवर्ट ना होने दें, समय का सदुपयोग करें, टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करें। अनुशासन और डेडिकेशन भी बहुत जरूरी है। अब आंध्र प्रदेश की साई मनोगना गुथिकोंडे की कहानी। मनोगना जेईई मेंस 2025 के टॉपर्स में इकलौती छात्रा हैं। उनकी सफलता में उनके परिवार के सपोर्ट और उनकी खुद के अनुशासन की महत्वपूर्ण भूमिका है। मनोगना ने बताया कि उन्होंने पहले क्वेश्चन फॉर्मेट को समझा और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स पर फोकस किया। रोज 1-1 घंटा फिजिक्स और केमिस्ट्री की तैयारी की, मैथ्स को 1.5 घंटा दिया, काफी मॉक टेस्ट दिए और आंसर्स को एनालाइज किया। मनोगना ने बताया कि उन्होंने हमेशा सब्जेक्ट के लिए फिक्स टाइम स्लॉट बनाया और उसे फॉलो किया। उनकी स्ट्रेटेजी थी हर मॉक टेस्ट को सीरियसली लो और उससे सीखो। अब वह इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में करियर बनाना चाहती हैं। एस्पिरेंट्स के लिए टिप्स के तौर पर वह कहती हैं कि अनुशासन और टाइम टेबल का पालन करें, मॉक टेस्ट से सीखें और गलतियों को दोहराएं नहीं, आत्मविश्वास बनाए रखें और परिवार से जरूरत पड़ने पर सपोर्ट लें। अब ओडिशा के ओम प्रकाश बेहरा की कहानी भी जान लीजिए। ओम प्रकाश ने 300 में से 300 मार्क्स हासिल किए हैं। इस सफलता में उनकी मां की बड़ी भूमिका रही है। उनकी मां लेक्चरर थी, लेकिन बेटे के सपने को पूरा करने के लिए अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर कोटा चली गई। वहां ओम प्रकाश को कोचिंग दिलवाई। ओम प्रकाश को स्कूल के दिनों से ही फिजिक्स और मैथ्स में दिलचस्पी थी। उन्होंने 10वीं के बाद तय कर लिया था कि उन्हें इंजीनियरिंग करनी है। जेईई टॉपर ओम प्रकाश ने बताया कि शुरू में वह सेल्फ स्टडी कर रहे थे, लेकिन बाद में कोटा जाकर पढ़ाई की। वह बताते हैं कि उनकी स्ट्रेटेजी थी गलतियों से सीखो और उन्हें दोहराओ मत। उन्होंने बताया कि वो रोजाना 8-9 घंटे पढ़ाई करते थे। सिलेबस के बाहर कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी बुक्स का गहन अध्ययन करें,
एग्जाम से पहले जितना हो सके मॉक टेस्ट सॉल्व करें। टिप्स के तौर पर वह कहते हैं कि गलतियों से सीखें और उन्हें दोहराएं नहीं। परिवार का सपोर्ट को अपनी ताकत बनाएं। अनुशासन और नियमितता भी बहुत जरूरी है। अब हैदराबाद के बानी ब्रता मांझी की कहानी। आजकल के दौर में जब सोशल मीडिया ज्यादातर युवाओं की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है, मांझी जैसे कुछ स्टूडेंट्स उससे दूरी बनाकर अपने टारगेट पर फोकस रखते हैं। मांझी कहते हैं कि मुझे सोशल मीडिया में कोई दिलचस्पी नहीं है और मैं इसका यूज भी नहीं करता। उनकी कामयाबी दिखाती है कि उनकी यह स्ट्रेटेजी सफल भी है। मांझी ने अपनी सफलता के मंत्र के बारे में बात करते हुए बताया कि उन्होंने तैयारी के लिए लगभग 12 से 14 घंटे समर्पित किए। केमिस्ट्री थोड़ा मुश्किल लग रहा था, लेकिन उन्होंने इसे एक चैलेंज के रूप में लिया। कॉलेज की टीचर्स ने भी उन्हें प्रोत्साहित किया और सपोर्ट किया। उन्होंने अपनी गलतियों को पहचाना और समय समय पर उन्हें सुधारा। मांझी ने प्रिपरेशन का तनाव और दबाव दूर करने के लिए सोशल मीडिया के बजाय शतरंज, टेबल टेनिस, बैडमिंटन जैसे खेलों पर भरोसा किया। उनका कहना है कि फिलहाल उनका फोकस जेईई एडवांस पर है। वह आईटी से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। टिप्स के तौर पर वह कहते हैं कि डेडिकेशन बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया जैसे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें और टारगेट पर फोकस करते हुए आगे का प्लान बनाएं। अब आखिर में सभी टॉपर्स के एक्सपीरियंस का निचोड़ भी जान लेते हैं। सबका एक ही कहना है कि टाइम मैनेजमेंट जरूरी है और अनुशासन उससे भी ज्यादा जरूरी है। मॉक टेस्ट और पुराने पेपर्स से प्रैक्टिस करना चाहिए। स्ट्रेटेजी बनाकर पढ़ाई करना चाहिए कि कब क्या पढ़ना है। एनसीईआरटी बुक्स पर भी फोकस करना चाहिए। सेल्फ मोटिवेशन और पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ये थी जेईई मेंस 2025 के फर्स्ट सेशन के टॉपर्स की असल और प्रेरणादायी कहानियां। इनकी मेहनत, संघर्ष और आत्मविश्वास हमें सिखाता है कि सपने चाहे जितने बड़े हों, उन्हें पूरा करने की हिम्मत भी उतनी ही बड़ी होनी चाहिए। अगर आप भी जेईई में एक्सेल करना चाहते हैं तो इनकी स्ट्रेटेजी को फॉलो करें, कॉन्फिडेंस बनाए रखें और अपने सपनों को उड़ान भरने दें। उम्मीद है आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। अगर हाँ तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।